नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आपकी खास प्रस्तुति या देवी सर्वभूतेषु में। जैसा कि इस बार नवरात्र की प्रथम तिथि 2 दिन मनाई जाएगी, तो आज हम आराधना करेंगे प्रकृति की देवी मां शैलपुत्री की। तो इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं ज्योतिषाचार्य राजेश जी का। राजेश जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। जैसा कि आज है नवरात्र का दूसरा दिन और आज भी आराधना होगी मां शैलपुत्री की, तो आज के दिन साधक करे कौन से उपाय जो उनके लिए होंगे लाभकारी। मित्रों, आज एक अच्छा संयोग है कि जो नवरात्रि चल रहे हैं तो 10 दिन के पूरे नवरात्रि हैं, उसमें एकम तिथि बढ़ी हुई है। और आज जो साधना है विशेष रूप से साधना माता शैलपुत्री की साधना है। और प्रथम दिन यदि बड़ा होता है तो व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमें कई बार कई असफलताओं का लगातार सामना करना पड़ता है और कई बार हम अपने निश्चय पर भी दृढ़ नहीं रह पाते हैं और कई बार हम कहीं जॉब करते हैं और एकदम परेशानी आती है और छोड़ना पड़ता है। कोई काम करते हैं एकदम उसमें परिवर्तन आता है। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं इसमें एकम का कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में दोष होता है और हम किसी व्यक्ति की साधना को हटाने के लिए दोषी भी रहते हैं, उस कारण से ऐसा होता है। और संयोग अच्छा है कि एकम तिथि 2 बार पड़ रही है। यदि इस तरह की कोई परेशानी आपके साथ चल रही हो तो आज की साधना आप जरूर करें। वो घर में फलाहारी भोजन जो बनेगा, इस भोजन को 5 लोगों तक अवश्य ही पहुंचाएं। ऐसा करने से यह दोष समाप्त हो जाता है। तो ये तो आपने बताया कि हम किस प्रकार माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। अब आप हमारे दर्शकों को बताएं कि 12 राशियों का दैनिक राशिफल कैसा रहेगा और किन उपायों से होगी उन पे माता रानी की कृपा। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन दोपहर के बाद बहुत अच्छा होगा और दोपहर तक थोड़ा सा सावधान रहें। और आज के दिन की सफलता के लिए माता रानी के मंदिर में खीर का भोग बांटें। वृषभ राशि, आज जिस चिंता में आप हैं उस चिंता की आपको आवश्यकता नहीं है। दिन शुभ होता चला जा रहा है, निश्चिंत रहकर काम करें। और आज के दिन की सफलता के लिए माता रानी को चुनरी अवश्य भेंट करें। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का आज समय बहुत अच्छा नहीं है। अधिक चिंता की भी कोई बात नहीं है, लेकिन जो काम कर रहे हैं वह रुक सकता है और नए काम के चक्कर में आपका दिन बिगड़ सकता है। और आज के दिन की शुभता के लिए माता रानी को चिरौंजी का प्रसाद अवश्य चढ़ाएं। कर्क राशि, कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय बहुत अच्छा है और अच्छी आपको सफलताएं भी मिलेंगी, विशेषकर दोपहर के बाद। आज माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जब आप घर से बाहर निकलें तभी एक दीपक प्रज्वलित करके घर से बाहर जाएं। सिंह राशि, सिंह राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है और अच्छी सफलताओं वाला है। आपको अधिक कोई चिंता नहीं करनी है, समय शुभ होता ही चला जाएगा। और आज माता रानी की विशेष कृपा है। कन्याओं को वस्त्र भेंट करें या उन्हें भोजन कराएं। कन्या राशि, कन्या राशि व्यक्ति आज थोड़ा सा शांत रहकर कार्य करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, अन्यथा लंबे नुकसान के संकेत हैं। माता रानी की कृपा प्राप्ति के लिए माता रानी के आपने जो गमले लगाए हैं और उसमें जवारे आपने बोए हुए हैं उसमें थोड़ा सा जल भेंट करें, साथ ही हल्दी कुमकुम से उनकी पूजा करें। तुला राशि, तुला राशि व्यक्तियों का अच्छा दिन है, सफलताओं वाला दिन है, लेकिन दिन थोड़ा सा खर्चीला है। माता रानी की आज आपके ऊपर कृपा रहे, उसके लिए कुछ द्रव्य अवश्य ही मंदिर में भेंट करें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का साधना का बहुत अच्छा दिन है। यदि आप साधना कर रहे हैं तो साधना थोड़ी सी और बढ़ा दें। और आज माता रानी की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए जो आप साधना कर रहे हैं इसको 4 भागों में बांटें। वो चारों समय में जो प्रसाद चढ़ाएंगे इस प्रसाद का वितरण सभी लोगों में कर दें। धनु राशि, धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय की शुभता का लाभ मिलता रहेगा। परिस्थितियाँ आज शुभ हैं, कुछ भी करेंगे लाभ अच्छा मिलेगा। माता रानी की विशेष कृपा की आपके ऊपर प्राप्ति हो तो माता रानी को एक टीका जरूर भेंट करें। मकर राशि,
मकर राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा विपरीत दिन है। सोच समझकर कार्य करना होगा, जल्दबाजी नुकसान देगी। माता रानी की आराधना में लाल पुष्पों की माला उन्हें अवश्य भेंट करें। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का अच्छा दिन है। अच्छे आपको लाभ मिलेंगे और छोटी सी यात्रा होगी, यात्रा सुखद रहेगी। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को माता रानी की कृपा प्राप्ति के लिए बिछड़ियों का दान करना शुभ होगा। मीन राशि वाले व्यक्तियों का समय तो बहुत ही अच्छा है और उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। किसी भी माता रानी के मंदिर में जाएं। आज सायंकाल कुछ ना कुछ प्रसाद जरूर चढ़वाएं। आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चल रहा है नवरात्र और सब माता की आराधना में लीन हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी हमें बताएंगे माँ शैलपुत्री कौन सा वाहन और कौन सा अस्त्र धारण करती हैं। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र की खास प्रस्तुति या देवी सर्वभूतेषु। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आपकी खास प्रस्तुति या देवी सर्वभूतेषु में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम। आज है नवरात्र का दूसरा दिन और आज भी होगी माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप यानी कि माँ शैलपुत्री की पूजा। इस स्वरूप का ज्योतिषीय महत्व क्या है, बताइए हमारे दर्शकों को। जन्मी है जाई हिमाचल गया। हिमाचल के यहाँ जन्म लेने के कारण शैल सुता शैलपुत्री के रूप में इनको उद्बोधन मिला। षष्ठः प्रवर्धनो आयु सूर्यश्चंद्रो तु कारुणा प्रवर्तते तपश्चर्या मातृरूपो बभूवत। ये शैलपुत्री हिमाचल और मेनका के गोत्र में कन्या के रूप में उद्भूत सूर्य और चंद्रमा की किरणों से अनुप्राणित समस्त ग्रहों की तपोपुंजी युग्मक की ऊर्जा अपने शरीर में कांति और आभा के रूप में स्थित करने वाली ये देवी नारद के वचनों से युक्त होकर और नारद के मंत्रों की प्रेरणात्मक स्पंदन से युक्त होकर शैलपुत्री आज अपने स्वरूप को जान लेती है और तपश्चर्या के निमित्त तैयार होती है। आज के दिन देवी ऐसा लगता है कि नगोती आरूढ़ पहाड़ के ऊपर स्थित ये देवी शैलपुत्री अतमुपे तु केंद्रम 13 अन्य भुवनों की ऊर्जा को अपनी शरीर की ऊर्जा से केंद्रित कर आज मैदान में उतरकर आ जाती है तपश्चर्या के निमित्त। ये तो आपने बताया ज्योतिष महत्व के बारे में। अगर आपसे बात करें माँ शैलपुत्री कौन सा अस्त्र और वाहन धारण करती हैं, बताइए हमारे दर्शकों को। देवी के पास शैलपुत्री के रूप में केवल कमंडल, क्यों नित नव चरण उपज अनुरागा तो बिसरी दे तपई मानु लागा। आज देवी के अंदर अनुराग उत्पन्न होता है महादेव के प्रति तपश्चर्या प्राप्त करने के निमित्त। देह की स्मृति भूल सी जाती है देवी को, तो वाहन कहां से याद रहेगा। लेकिन यह शैलपुत्री आज केवल कमंडल से युक्त ऐसा प्रतीत होता है कि धरा पर
पृथ्वी पर बिल्व वृक्ष के नीचे स्वयं नातु इलास्य ते पादा नातु ते नभो स्थित मध्यमा चैव आरूढ़ं शैलपुत्री तपस्थल। देवी आज तपस्थली पर आरूढ़ होती है, न तो पृथ्वी पर होती है और न नभ यानी आकाश मंडल में होती है। आज के दिन वो उस अवस्था को प्राप्त होती है जिसमें गुरु के वचन उसको मध्य स्थित को प्राप्त कराए रहते हैं। जी, ये तो आपने बताया वाहन और अस्त्र के बारे में। अगर आपसे बात करें कि साधक किस दिशा की ओर मुख करके माँ शैलपुत्री की आराधना करें जिससे कि माता प्रसन्न होंगी, बताइए हमारे दर्शकों को। पूर्वोत्तर पूर्वाभिमुख प्रमाणम और ये शैलपुत्री तपस्या द्वारा। पूर्वोत्तर की तरफ खुलने वाले हिमांचल के दरवाजे का परित्याग कर देवी आज पश्चिम की तरफ उतरती है, अवतरित होती है, ध्यान रहे। इसलिए देवी का ये अवतरण है शैलपुत्री के रूप में। और अवतरित अवस्था में साधक पूर्वोत्तर से ही अपनी ऊर्जा को क्रमांकित करने का प्रमाण लेता है। आज है नवरात्र का दूसरा दिन और आज भी हो रही है माँ शैलपुत्री की पूजा। ऐसे में आपसे बात करें कि किस मंत्र के उच्चारण से माँ शैलपुत्री की कृपा प्राप्त होगी, बताइए हमारे दर्शकों को। देवी के दो ही मूल मंत्र हैं, क्लीं ओं ह्रीं कलयुग के लिए। बाकी तो 51 शब्दावली में 64 योगिनियों के 64 स्वरूपों के शब्दों में 64 अक्षरों से युक्त महामंत्र का समुच्चय जाल है। लेकिन ह्रीं क्लीं ये ही मूल मंत्र हैं। इनसे अनुप्राणित अन्य समुच्चय जोड़कर मंत्रों के अभिव्यंजना से युक्त होकर सिद्धियों के निमित्त साधक आज जप और अनुस्मरण करते हैं। तो ये तो आपने बताया किस मंत्र से हम माँ शैलपुत्री को प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसे में आपसे बात करें कि माँ शैलपुत्री की पूजा से हमें किन लाभों की होगी प्राप्ति, बताइए हमारे दर्शकों को। हृदय को निर्मल कर लेता है आज साधक। ये सबसे बड़े फल की प्राप्ति आज साधक को होती है। और जिस प्रकार से गाय अपने बछड़े को दुग्ध पान कराने के निमित्त चाहे ग्वाले द्वारा जितना ही दूध निकाला जाए लेकिन बछड़े के लिए वो दूध एकांगी कर लेती है, उसी प्रकार से आज निर्मल हृदय का साधक देवी का आह्वान फल प्राप्त कर लेता है। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भावना जी हमें बताएंगी दुर्गा सप्तशती पाठ का क्या होता है ज्योतिषीय महत्व। आप बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आपकी खास प्रस्तुति या देवी सर्वभूतेषु में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आपकी खास प्रस्तुति या देवी सर्वभूतेषु में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं भावना जी। भावना जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है नवरात्र का दूसरा दिन और आज भी होगी माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप यानी कि माँ शैलपुत्री की पूजा। इस स्वरूप का ज्योतिषीय महत्व क्या है, बताइए हमारे दर्शकों को। आज दूसरा नवरात्रा है और आज के दिन में, लेकिन जो हम हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से हम चलते हैं तिथि के हिसाब से, लेकिन आज जो है तिथि जो पड़ रही है वो प्रतिपदा तिथि है, क्योंकि सूर्योदय के समय पे 7:45 तक आज सुबह की जो तिथि रहेगी वो रहेगी प्रतिपदा। उसके बाद जो है वो द्वितीय तिथि लग जाएगी। तो आज आपको माँ शैलपुत्री की ही आराधना करनी है। आज के दिन में जिस तरह से हमने कल भी बात करी थी माँ शैलपुत्री की कि वो पर्वतराज की पुत्री हैं और किस तरह से उनका जन्म हुआ था, या किस तरह से जो माँ शैलपुत्री हैं वो वृषभ जो है उनका वाहन है। हम हमेशा ये चीज़ देखते हैं कि जो माँ पार्वती हैं
वो एक तरह से सहन करने की शक्ति हमें देती हैं, यानी कि हर चीज़ को अपने अंदर समाने की शक्ति हमें देती हैं, इक्वानिमिटी करने की शक्ति हमें देती हैं, यानी कि समता जो है वो हर चीज़ में हम लेकर आएँ, चाहे हमारी ज़िंदगी में सुख हो चाहे हमारी ज़िंदगी में दुख हो, लेकिन हम हर चीज़ के प्रति समान रहें। उसे कहते हैं इक्वानिमिटी रखने की क्षमता जो है वो हमें प्रदान करती हैं माँ पार्वती, और जिसे हम हिमालय राज की पुत्री भी कह सकते हैं, यानी कि माँ शैलपुत्री। इसी के साथ साथ जो इनका वाहन है वो है वृषभ, यानी कि गाय। गाय जो है वो एक लाइफ गिविंग फोर्स है, यानी कि जहाँ तक हम जानते हैं कि जो काव है उसकी हर एक चीज़ जो है या तो मेडिसिनल यूज़ में भी हम इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ में गाय का घी या गाय का दूध, हर एक चीज़ जो है वो हमारे इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पर माँ पार्वती और साथ में जो वृषभ उनका वाहन है, एक बहुत ही सैक्रेड या बहुत ही प्योर एक स्वरूप बनता है माँ का, जिसमें कि माँ जो है हमें सहना सिखाती हैं और साथ ही साथ में एक गिविंग करना सिखाती हैं, यानी कि सामने वाले को देना सिखाती हैं। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और हो रही है माता की आराधना। ऐसे में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि दुर्गा सप्तशती पाठ का क्या होता है ज्योतिषीय महत्व। सप्तशती पाठ के हिसाब से जिस वक्त पे माँ शुंभ निशुंभ का वध करने वाली थी, यानी कि उनके वध करने से पहले जब सारे ही जो देवता थे वो इनके अत्याचारों से परेशान हो गए थे, उस समय पर जो देवता थे उन्होंने माँ को जगाया, और माँ के जगने के बाद उन्होंने जिस तरह से अपनी पूजा करने का जो महत्व बताया है, अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक, जो हम शारदीय नवरात्रों के रूप में इनको पूजते हैं, इस दौरान माँ ने अपनी घट स्थापना से लेकर जो 9 दिन है उसमें एक साधक किस तरह से अपने मन को एकाग्रचित करता है, किस तरह से उसके अंदर 8 सिद्धियों का जो माँ प्रदान करती हैं, और साथ ही में जो दशमी तिथि है उस दिन जो भी साधक है वो अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त करता है, यानी कि अपनी जो इंद्रियां हैं, अपना जो मन है, अपनी जो कंसंट्रेशन है उसको बढ़ाता है। साथ ही में जो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे माँ ने जो शुंभ निशुंभ हैं उनका वध किया था जिस तरह से, और उसके बाद जितने भी देवता थे उन्होंने सब ने मिलकर 9वें दिन जिस तरह से माँ की पूजा करी थी, माँ की आराधना करी थी। तो ये नवरात्रों का सिग्निफिकेंस जो देखा जाता है, माँ सप्तशती का जो पाठ हम पढ़ते हैं उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है। इस नवरात्रि वास्तु के हिसाब से किस प्रकार करें माता की आराधना जिससे कि माता की कृपा बरसे। वास्तु शास्त्र का कितना ज़्यादा महत्व है, खास तौर पे नवरात्रों के समय में जब हम पूजा पाठ करते हैं, जब हम माँ के पूजन की तैयारी करते हैं, तो कौन सा चीज़ हम कहाँ रखनी है। कहते हैं ना कि जब घट स्थापना होती है तो उसका बहुत ज़्यादा महत्व है, जब हम अखंड जोत जलाते हैं उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। वास्तु शास्त्र के नियमों के हिसाब से हर एक चीज़ को, यानी कि चाहे वो अग्नि हो चाहे वो जल है, हर एक तत्व को उसकी एक निर्धारित जगह दी गई है। हमें अगर उस चीज़ को अगर हम डिसबैलेंस करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में भी एक तरह से डिसबैलेंस आ जाता है, क्योंकि जो आग और जो पानी है, ये जो 2 तत्व हैं, इनको हम जिस तरह से एक साथ मिला नहीं सकते, ऐसे ही इनकी एक डायरेक्शन भी नहीं हो सकती। चल रहा है नवरात्र, ऐसे में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वास्तु के हिसाब से कहाँ रखें घर में कलश, जिससे कि हमें सफलताओं की प्राप्ति होगी। कि जो आप कलश स्थापना करते हैं उसको आपको हमेशा नॉर्थ में ही रखना है, क्योंकि वो जल का स्थान है। साउथ की डायरेक्शन जो मानी जाती है उसे हम आग्नेय कोण कहते हैं, साउथ ईस्ट को आग्नेय कोण कहते हैं। साउथ की डायरेक्शन में थोड़ा सा आपको हमेशा जो अखंड ज्योत है वो जलानी है। इसी के साथ साथ ये देखा गया है कि घर में आपका जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, क्योंकि नवरात्रों के दिन शुरू हो चुके होते हैं, जो एक चेंज ऑफ सीज़न है वो भी हो रहा होता है। रेनी सीज़न से यहाँ पे सर्दियाँ आ रही होती हैं, तो आपको अपने घर की सफाई जो है वो हमेशा वो इस समय में ख़ास तौर पे करते रहनी चाहिए। और जैसे कि हम हमेशा बताते हैं कि सॉल्ट वाटर बहुत ज़्यादा प्योर होता है, तो यहाँ पर इन दिनों में ख़ास तौर पे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर आपका जो है, जो ईशान कोण है, वो वहाँ पे कूड़ा करकट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। अगर इस समय में आपका जो घर का ब्रह्म स्थान है, जो घर के बीच का
बिल्कुल बीच की जगह होती है, वहाँ पे भी कोई भारी सामान या ऐसा कोई गंदगी या ऐसा कोई कूड़ा कचरा नहीं पड़ा होना चाहिए। घर के ब्रह्म स्थान को बिल्कुल खुला रखें और उसे साफ सुथरा रखें। ऐसा करेंगे तो आपके वास्तु के जो आधार है उसको भी आप बैलेंस कर पाएंगे। आपके घर में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको ध्यान में रखकर आप वास्तु की चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे और साथ ही में अपने घर में भी और अपने जीवन में भी खुशहाली लाएंगे। भावना जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। जैसा कि कल है नवरात्र का तीसरा दिन और कल होगी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। माँ को कौन सा रंग प्रिय है, कौन सा भोग प्रिय है और किन उपायों से आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, ये सब हम जानेंगे कल के एपिसोड में। आप बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आपकी खास प्रस्तुति या देवी सर्वभूतेषु में।